में गिरी औषधि जाहू पवन सुत लेन। सुषेण वैद्य ने स्पष्ट बता दिया कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसकी तलहटी में संजीवन बूटी जो है वो अगर लेकर के कोई आ जाए और ये रात रात भर में ही लक्ष्मण जी को पिला दी जाएगी, उनसे चिकित्सा कर दी जाएगी, तो निस्संदेह लक्ष्मण जी महाराज हैं उनकी मूर्छा टूट जाएगी। हनुमान जी महाराज की तरफ सब रामादल सारा जो है एकटक दृष्टि से देखने लगा। हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम का उद्घोष किया और सुषेण जी वैद्य को पूछा कि उस बूटी की प्रकृति, उसका स्वरूप, उसकी विशेषता या वो कैसे पहचानी जा सकेगी वो बताएं। लेकर आना मेरा काम है, लेकिन उस संजीवन को मैं पहचानूंगा कैसे? तो सुषेण वैद्य ने कहा कि वहाँ पर अनेक वनस्पतियाँ हैं वो उपलब्ध होंगी, उनमें संजीवन, विशल्यकारिणी, संधानी और सुवर्णकर्णी, ये 4 जड़ी बूटियाँ जो हैं ये प्रमुख रूप से वहाँ पर आपको प्राप्त होगी। आपको केवल संजीवन बूटी ही लेकर के आनी है। तो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज ने उनसे आदेश मांगा। प्रभु श्री राम से आदेश मांगकर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वायु वेग से हनुमान जी महाराज तुरंत प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर पहुँचने के पूर्व में ही रावण को जब पता चलता है कि ऐसे सुषेण वैद्य को हनुमान जी महाराज लंका से रामादल में लेकर के गए हैं और मेघनाथ की विजय पर पानी फिर सकता है, तो उसने अपने सहायक मामा जो मारीच था उसी की तरह उसका एक सहायक और है कालनेमी। उस कालनेमी से वो बड़ा मायावी है, अनेक तरह के रूप धारण कर सकता है, सत्वीय जो प्रकृति है उसका वो जानकार है, तामसिक वृत्ति है ही उसकी। तो उसने कालनेमी से कहा कि तू जा कर करके हनुमान का रास्ता अवरुद्ध कर, क्योंकि केवल रात भर में ही वापिस आना था। तो कालनेमी ने कहा कि देखत तुम ही नगर ते ही जारा, कि तेरे देखते देखते रावण जिसने आपका नगर जला दिया, तासु पंथ को रोक न पारा, उसके पंथ को कौन रोक सकता है? ये हो सकता है रावण? आप विचार करो। भजी रघुपति करु हित अपना। मैं एक सलाह देता हूँ रावण कि आप रघुपति का भजन करो, उनकी शरण में चले जाओ और पूरी राक्षस जाति का हित कर दो। छाड़हु नाथ मृखा जलपना, ये प्रपंच जो है ये अब नहीं चलेंगे रावण, आप समझो बात को। लेकिन रावण तो अभिमानी है, वो किसी का सलाह है वो सुनना पसंद ही नहीं करता। उसने कहा तुम जाते हो या नहीं? तो कालनेमी जो है वहाँ पर पहुँचा और भावी प्रबल है, मेरी मृत्यु निश्चित है। उसने एक कपट मुनि का वेश धारण किया, वहाँ पर ऐसी आयोजना की कि वहाँ पर एक अपना आश्रम बना लिया, पास में एक सरोवर है वो बह रहा है और बड़ी ही सुंदर रमणीय प्रकृति का वो स्थल। हनुमान जी महाराज को दूर से ही श्री राम जय श्री राम, राजा राम श्री राम जय श्री राम के संकीर्तन सुनाई पड़ा। हनुमान जी महाराज उस संकीर्तन को सुन कर करके वहाँ पर उतरते हैं। एक मुनि है, तपस्या में रत हैं, उन्हें प्रणाम किया। तो कपट मुनि रूपी जो कालनेमी है उसने सारा परिचय स्वयं ही हनुमान जी महाराज को कि तुम हनुमान हो, तुम ऐसे संजीवन बूटी लाने के लिए जा रहे हो, राम रावण में युद्ध चल रहा है, राम की निश्चित विजय होगी, और राम कथा सुनाने लगा। हनुमान जी महाराज तो राम कथा के अनुरागी हैं, राम कथा सुनने लगे और जिस प्रयोजन से आए थे उस प्रयोजन को वो विस्मृत कर बैठे कि मैं संजीवन लेने के लिए आया हूँ। अब उनका थोड़ा ध्यान भंग हुआ क्योंकि वो अपनी कपटता कथा में भी प्रदर्शित करने लगा।
तो जो सत्यवादी हैं उन पर तो भक्त है वो अनुरक्त हो सकता है, लेकिन कपट की बातों पर जो प्रपंच रचा जाता है उन पर भक्त है वो कभी अनुरक्त नहीं होते। तो हनुमान जी महाराज का ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं यही सरोवर है इसमें पी लो, नहीं मैं खुद जाके आता हूँ। और इस प्रकार से वो यत्नपूर्वक हनुमान जी महाराज एक जल सरोवर में प्रवेशित होते हैं। वहाँ पर एक मकड़ी उनको पकड़ने के लिए आती है। हनुमान जी महाराज उसका वध करने की जो ही तैयारी करते हैं, वो अपनी देह को छोड़ करके अपने पूर्व श्रापित स्वरूप था जो दिव्य अप्सरा के रूप में, उसमें वो प्रकट होती है और हनुमान जी महाराज को सचेत करती है कि ये कोई तपोनिष्ठ मुनि नहीं है, यह कालनेमी राक्षस है, रावण का भेजा हुआ है, आपके मार्ग को अवरुद्ध करना चाहता है। हनुमान जी महाराज उन कपट वेशधारी कालनेमी के पास में पहुँचते हैं और वो कथा सुनाने जो ही प्रारंभ पुनः करता है तो वो कहते हैं पहले गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए आप। और कालनेमी का यहाँ पर हनुमान जी महाराज के द्वारा वध कर दिया जाता है। हनुमान जी महाराज से जो संसर्गित हुई थी धान्यमाली नामक अप्सरा, उसने हनुमान जी महाराज को यहाँ पर संकेत में बताया, पूरी बातें उसने कही हैं कि मुनि न होई यह निशिचर घोरा, कि यह कोई मुनि नहीं है, ये बड़ा घोर राक्षस है। और मानव सत्य वचन पुनि मोरा, मेरी बात सत्य है, हनुमान जी महाराज आप सावधान हो जाए। तो सावधान होते ही राम के कार्य में संलग्न हुए, कालनेमी का उन्होंने वध किया और कालनेमी की जो प्रपंचता थी, उसने जो कुआयोजना की थी, उस वातावरण को उन्होंने समाप्त कर दिया। वो कालनेमी जो है राम राम कई छाड़िसी प्राणा, राम राम कह करके अपना प्राण छोड़ रहा है। आज उस कालनेमी का भी हनुमान जी महाराज के कारण से मुक्ति का मार्ग संभव हो सका कि उसके मुख से अंत समय में राम का उच्चारण हुआ। राम राम कही छाड़िसी प्राणा, सुनी मन हर्षि चलऊँ हनुमाना। और हनुमान जी महाराज ने जो ही ये राम राम सुना उसके मुख से कि चलो इस निशाचर की भी मुक्ति हुई। हनुमान जी महाराज अपने कार्य के लिए गंतव्य की ओर प्रस्थानित होते हैं। और जब वो द्रोणागिरी पर पहुंचते हैं तो सायंकाल का समय, अंधेरा हो चुका था, लेकिन वो औषधियाँ जो है उनकी दिव्यता, उनकी प्रकाशिता के माध्यम से वो सारा स्थान जो है वो प्रकाशमय हो रहा था। देखा शैलन औषध चीना, सुसेन ने जो भी पहचान बताई थी हनुमान जी महाराज, वहाँ तो सब तरह की वो संजीवन विशल्यकारिणी संधानी सुवर्णमयी जो भी वहाँ पर औषधियाँ थी वो सब एक तरह से प्रतीत हो रही हैं। कौन सी है? हनुमान जी महाराज विचार करने लगे और कुछ वनस्पतियों को, जड़ी बूटियों को तोड़ने के लिए जो ही उन्होंने अपना हाथ आगे किया कि अब मैं तोड़ लूँ इनको, तो वहाँ पर एक प्रकाश वाणी जो है वो देदीप्यमान से उन्हें सुनाई पड़ी, दिखाई पड़ी। जो ही हनुमान जी महाराज ने हाथ आगे बढ़ाया, वो वाणी है वो उन्हें इंगित करती है, रुक जाओ हनुमान, आप हमें नहीं छू सकते, मैं हनुमान हूँ, भगवान श्री राम का दूत हूँ, उनके कार्य के लिए आया हूँ, आपका कार्य हो तो बताओ। हम लखन लाल की सेवा के लिए, उनके उपचार के लिए कहीं नहीं जाएंगी। वो जो जड़ी बूटियां हैं उनके जो संरक्षण क्षेत्र है उनमें वो दिव्य वाणी जब ऐसी प्रकार से बोल रही है, हनुमान जी महाराज को बड़ा विस्मय हुआ कि लक्ष्मण जी सरीखे संत के लिए ये औषधियाँ जो हैं हम लोग नहीं जाएंगी, मैं करूँ तो क्या करूँ, ये तो मना कर रही हैं। और अब हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, आप मेरे लिए और भगवान राम के लिए तैयार हैं, तो फिर लक्ष्मण जी के लिए आप मना क्यों कर रही हैं।